बेटे अप्रैल 8 की एंट्री पूछ रहे हैं आप, क्या एंट्री है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? ये जो हम जला रहे हैं घर में एनटीपीएल की, हाँ, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या है बेटा? फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जब भी अगर आ गए तो याद रखना है डेबिट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, सैलरी, रेंट, व्हाटएवर कुछ भी आ रहा है, मतलब जो खर्चा फर्म ने किया है, तो क्या है? जैसे रेंट रिसीव्ड है लेकिन वो इनकम है, रिसीव्ड आ गया ना उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगी? इनकम होगी, वो क्रेडिट होगा। लेकिन ये क्या है? हमने क्या किया है? देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये क्या किया हमने? पे किया है। जब पे किया है तो मेरे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा क्या? डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कुछ भी देता है वो कर दो, जनरली कैश से ट्रीट करो आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इसमें पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल क्या है? अब देखो अब आ जाएगा, अब ये ईरा बदल गया, ये 30 साल पहले की मान लो लिखी है एंट्री। टेलीफोन बिल, पहले टेलीफोन ही तो चलते थे, अब क्या चल रहा है? मोबाइल फोन, मोबाइल बिल। तो अब क्या है बेटे? टेलीफोन बिल लिखा है, तो टेलीफोन बिल क्या है मेरे लिए? ये भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट, टेलीफोन बिल डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परचेज स्टेशनरी इन कैश। स्टेशनरी खरीदी तो क्या हुआ भाई? ऑफिस में स्टेशनरी चाहिए होती है, पेन, पेंसिल, रबर, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो क्या है बेटा? परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या है मेरा? एक्सपेंस है, एसेट नहीं है। क्या है? एक्सपेंस है। तो स्टेशनरी डेबिट टू कैश। सपोज वो कहते हैं सैलरी पे की, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही चलता रहेगा, समझ गई ना? चल बहुत बढ़िया।